जय हिंद दोस्तों। कंसेप्ट विद सचिन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में वर्णमाला यानी वर्णमाला क्या है। चलिए आइए जानते हैं वर्णमाला की अर्थ या परिभाषा यानी वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या समूह को यानी वर्णों का व्यवस्थित क्रम हो या व्यवस्थित समूह हो को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे का खा गा घा अंगा यानी का खा गा घा से अंगा यानी कि ज्ञा तक वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है। वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि लिखित इकाई और मौखिक इकाई। यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होता है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होता है। आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। जब लिखित इकाई पूछेगा तो वर्ण आंसर होगा और जब मौखिक इकाई पूछेगा तो ध्वनि आंसर होगा। इसको आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं हम वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, इन वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक दूसरा व्यंजन होता है। यानी आइए हम जानते हैं स्वर क्या है। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए स्वर कहलाता है। यानी जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए यानी किसी की सहायता ना लेनी पड़े, स्वतंत्र रूप से बोला जाए, उसे हम स्वर कहते हैं। जिनमें स्वर ही हो। स्वरों की संख्या 11 होती है। यानी जब पूछा जाएगा स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या भी 11 होती है। लिखने के आधार पर, लिखित आधार पर जो पूछा जाएगा स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। इसमें ऋण को नहीं लिया जाता है, ऋण को नहीं लिया जाता। लेकिन जब उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। अयोगवाह, जो अयोगवाह होते हैं अंग और आह होते हैं। यानी अनुस्वार अंग होता है। अयोगवाह 2 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं, यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अयोगवाह कितने होते हैं। तो अयोगवाह की संख्या 2 मानी जाती है। अंग और आह, इसमें अंग अनुस्वार होता है। अंग जो होता है अनुस्वार होता है और आह जो होता है वो विसर्ग होता है। आह जो होता है वो विसर्ग जो होता है आह होता है। आह को विसर्ग माना जाता है। मानक स्वरों की संख्या 11 होती है। जब मानक स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितना होती है, 11। परंतु वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या जो होती है 13 होती है। आइए जानते हैं हम स्वर के प्रकार यानी स्वर के प्रकार। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर यानी जिसको गुरु स्वर भी कहा जाता है, और तीसरा है प्लुप्त स्वर। यानी जो हास्य स्वर होता है इसमें कम समय लगता है, यानी इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। हास्य स्वरों की संख्या 4 होती है। छोटा, छठी, छोटा वो ऋण। इसी प्रकार से जो हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है। यानी जो दीर्घ स्वर होता है इसमें हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 मानी जाती है। यानी दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए, ओ आओ, ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं। और प्लुप्त स्वर, तीसरा क्या है, प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर से 3 गुना समय लगता है। यानी हास्य स्वर से 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम जब बोला जाएगा, ओम बोलेंगे तो अधिक समय लगता है। राम, राधा, तो ये क्या है, प्लुप्त स्वर हैं। स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, हास्य, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे बार बार प्रश्न बनता है।